We start today's presentation by taking the blessings of our founder Acharya Param Guru, Jagat Guru, Savior of the whole world, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Chaliye. So we have the beautiful darshan of our Mayapur deities. श्री श्री पंच तत्व की जय, राधा माधव अष्ट सखियां, गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय, नरसिंह प्रहलाद की जय, वृंदावन मायापुर धाम की जय। चलिए, तो जब लास्ट ईयर हम लोग कर रहे थे इसी टाइम पर नवद्वीप मंडल परिक्रमा, सो वी यूज्ड टू हैव व्हाट एनर्जाइजर लड्डू कि दोपहर का टाइम है, सर्दियों में सब लोग अपने जैकेट्स वगैरह में कोजी हो जाते हैं, डोंट वांट टू इंटरैक्ट इन द क्लास, माता जी बोल के चली जाएं, क्लास एंड हो जाए, हम सो जाएं बस। तो इसीलिए तो मुझे एनर्जाइजर लड्डू खिलाना पड़ता था कि मानसिक परिक्रमा में थोड़ा एक्टिव हो जाइए, है ना। तो गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा का हम लोग ऑडियो विजुअल लगाते थे कि सब लोग चैंट करने से, लड्डू खाने से एनर्जी आ जाएगी। तो आई थिंक वही दोबारा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोग कोई बोल नहीं रहा, कोई लोग कैमरेज में नहीं दिख रहे मुझे, तो इसीलिए लग रहा है सब। हरे कृष्णा माता जी। Okay, so I have heard one voice. Thank you so much for माता जी, actually I'm in office so I can't open my camera. Okay, Shivali. Okay, that's fine. But others are at home, so I am talking about them कि वो लंच का प्रसाद खा के, रेबड़ी गच्चक खा के आराम से अब बेड पे चले गए हैं कि let's have a afternoon nap. So I don't want to be like that. कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग इंटरैक्टिव रखिए, तभी टॉपिक को प्रेजेंट करने का फायदा है, एंड यू कैन एसिमिलेट इन योर लाइफ, राइट? ओके, चलिए, तो द टॉपिक फॉर टुडे इज आई एम जेलस, राइट? तो अब जेलसी की फीलिंग जो है हम सब ने एक्सपीरियंस करी है, लेकिन ये पॉइंट ये है कि हम लोगों के अंदर जब इतना गुणों का प्रभाव होता है, स्पेशली रजोगुण और तमोगुण, लास्ट टाइम हमने देखी भी थी कि जब भक्त, एक्चुअली भक्ति तो इज प्योर, इट इज ट्रांसडेंटल, लेकिन जो परफॉर्मर ऑफ भक्ति होता है, जो डिवोटी होता है, वो रजोगुण और तमोगुण में होता है। तो तमोगुण में वो वॉयलेंस में होता है, प्राइड में होता है, एंगर में होता है, वॉयलेंट होता है, लेकिन रजोगुण में वो बहुत ज्यादा किसमें होते हैं? प्राइड में होते हैं, और उसमें होते हैं बहुत जो है पैशन मोड में होते हैं, डिजायर फॉर मटेरियल थिंग्स में होते हैं। और इसी वजह से जो है, जब ये गुण में हम होते हैं, तो हम अगर फीलिंग ऑफ जेलेसी बार बार एक्सपीरियंस भी करते हैं, पर क्योंकि उनका प्रभाव गुणों का इतना ज्यादा होता है, तो ना तो हम एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि उसी के फ्लो में और ज्यादा आसपास, क्योंकि हमें यूज टू हो जाते हैं कि हम इतने लोगों से जेलस हैं, सो इट इज क्वाइट नॉर्मल विद मी। तो सबसे पहले तो अपने अंदर आइडेंटिफाई करना कि यस, मैं जेलस हो रहा हूं, उसको एक्सेप्ट करना, और फिर उसको जो है कैसे हम डवटेल कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं कृष्णा कॉन्शियस में अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। हमें जो गलत संस्कार हैं, जो बुरे संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, जेलसी जिसे कहते हैं, तो उसको हमें क्या करना है? कर्टेल करना है, और अच्छे संस्कारों को हमें डवटेल करना है कृष्णा के सर्विस में। तो ये हम पहले आज करने वाले हैं, तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो अब हम अपने आप को देखें, अगर हम छोटे बेबी थे, तो अगर हमारे पास बहुत सारे टॉयज थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, पर अगर हमारे पास, हमारे फ्रेंड के पास एक नया टॉय आ गया, तो उसी समय हम जेलस हो जाते हैं, वी फॉरगेट कि मेरे पास कितने सारे टॉयज हैं। या क्लासरूम में हम अब बात करें, जब हम लोग 10-11 ईयर्स के हो जाते हैं, स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो अगर हमें कोई प्राइज मिलता है तो उसको भूल जाते हैं, पर अगर किसी भी और बच्चे को किसी भी चीज में, जैसे सपोजिंगली प्राइज मिला है, आप देख सकते हो एकेडमिक्स का, और उसको सब अप्रिशिएट करते हैं, तो बाकी बच्चे सब जेलस होने लगते हैं। तो दिस इज राइट और रॉन्ग? आर यू विद मी और यू आर स्लीपिंग? This is wrong. Right. अच्छा, बोलिए कौन कह रहे हैं दिस इज रॉन्ग? राइट और हरे रॉन्ग, कृष्णा। ऐसा होता है कि नहीं होता है बच्चों में? This is very common thing in child.
when we were a in child. children, yes, बच्चों में ये है फीलिंग. So we will proceed further कि ऐसा बच्चों में फीलिंग्स आती हैं. गलत फीलिंग है लेकिन आनी शुरू हो जाती है जब हम छोटे ही होते हैं. The point is this, right? अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हम बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में ही ये कंपैरिजन रहता है. फिर लेडीज में स्पेशली ये बहुत ज्यादा जेलसी की फीलिंग्स होती हैं. हम देखते ही हैं, सारी कहानियों में भी देखते हैं, कितनी रानियों की कहानियां सुनते हैं ऐसे. तो उसमें क्यों होता है? क्योंकि जो है as soon as क्योंकि the ladies are very sensitive towards good clothes and jewelry. तो जहां and also beautiful, they are very conscious about their looks. तो जहां पर भी वो उनसे ज्यादा सुंदर and a very female of the same family or of the different family, या उनके कॉलेज की दूसरी लड़की जो बहुत ज्यादा सुंदर है, who are blessed with beautiful body and she has carrying very beautiful clothes and jewelry and purses, तो उनको देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती हैं. ठीक है. इसके बाद जो है, अब हम स्पिरिचुअल जब एरिना में देखते हैं तो डिवोटीज में भी जेलसी देखी जाती है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं सब लोग एडवांस डिवोटीज हो गए, हमें जेलसी होती नहीं है. होती है, कैसे नहीं होती है, पर इसमें यूजुअली देखा गया है कि जो डिवोटी संघ में सेवा करते हैं उनमें आपस में होती है. अब पूरे कांग्रीगेशन में बहुत सारी सेवाएं हैं, आपको पता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. तो प्रसादम की सेवा, कीर्तन की, प्रीचर्स की. हो सकता है कि मेरे जैसे बद्ध जीव को कीर्तनई से कोई भी जेलसी ना हो, लेकिन क्योंकि मैं एक प्रीचर हूं तो मेरी टेंडेंसी ज्यादा होगी कि मैं अपने को प्रीचर से ज्यादा जेलसी फील करूं, जो मेरे साथ ही जिन्होंने IELTF कोर्स किया, जिन्होंने मेरे साथ ही TTC किया, जिनके साथ मेरी इनिशिएशन हुई और जो मेरे से अच्छे टीचर बन गए, तो मेरा उनसे जो है जेलस करना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा रेदर देन अदर सेवा जिसमें मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. तो यूजुअली देखा गया है ऐसा. आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनी वैष्णव, ऑल आर वेरी रिस्पेक्टफुल. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ विच इज अ वेरी फॉलन सोल, राइट. तो मेरे जैसे पतित जीव के लिए बहुत कॉमन है कि दूसरे किसी प्रीचर का, जिनका यूट्यूब में बहुत फॉलोअर्स है, जिनकी क्लास में जूम में घुसने के लिए ही आपको 500 पार्टिसिपेंट तो सेकंड्स में पूरे हो जाते हैं. तो ऐसे अगर कोई प्रोग्रेस हो रही है तो मेरे लिए उनका जेलसी करना बहुत बहुत नॉर्मल लगता है मुझे. और ऐसे ही अगर प्रसादम में कोई है या कोई कीर्तनीज है तो उनका कोई, उनकी साथ का ही जो बहुत ही सुंदर गाते हैं, जिनके यूट्यूब से बहुत लाइक्स हैं, जिनको सब कीर्तन के लिए बहुत बुला रहे हैं, तो उनका जो है ऐसे अपने को प्रीचर को कीर्तनई के साथ जेलस होना बिकॉज ऑफ हिज एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ हिज नेम एंड फेम, वो जेलसी की फीलिंग आ सकती है और डिवोटीज में आती भी है. ठीक है. चलिए हम आगे चलते हैं. तो हमारी जेलसी, हम सबको पता है कि ये कृष्णा के प्रति जेलसी है. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई भी गुण अपने आप नहीं आएंगे, सब कृष्णा के दिए हुए गुण हैं. और हम सब अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में अपीयर भी हुए हैं बिकॉज वी वर हैविंग द्वेष, वी वर हैविंग जेलसी टुवर्ड्स, एनिमिटी टुवर्ड्स कृष्णा, कि कृष्णा जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंजॉय क्यों बने, तभी हम लोग यहाँ पे आए. इसीलिए हम सबके अंदर ये जेलसी है जो अलग अलग फॉर्म्स में रिफ्लेक्ट होती है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के रूप में, चाहे हमारे रिलेटिव्स के रूप में. और बीइंग इन अ फीमेल बॉडी, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फीमेल्स आर वेरी वेरी प्रोन टू हैव. प्लीज माइक बंद कर लीजिए, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. ओके. तो ये फीमेल्स के लिए बहुत कॉमन है कि वो, उनके लिए जेलसी फीलिंग बहुत जल्दी आती है क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव टू फीलिंग्स. और दे आर, जैसे मैंने बताया, दे आर मोर प्रोन टू हैविंग लॉट ऑफ स्पेशली अबाउट देयर बॉडीली कॉन्शियस होती हैं. And they have very much inclination towards a big house, big car, good children, very very good wardrobe, latest kapde hone chahiye. In spite of having so much of clothes, they want more clothes, more jewelry. So वहां पर जैसे हमने सती के केस में भी लिखा था कि प्रभुपाद स्पेशली मेंशन करते हैं
कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक भूख होती है फॉर ड्रेसिंग अप ब्यूटीफुली एंड लुकिंग गुड एंड गेटिंग सो मच एप्रिसिएशन। तो वो जो है इस वजह से ये जेलसी फीलिंग जो है बहुत ज्यादा टारगेट होती है इसमें वुमेन। तो आर यू विद मी? यू वांट टू नो कैसे इसको डील करना है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जेलस पर्सन के? Yes, सब Mataji. लोग Yes, are you Mataji. ready for the presentation? Yes, Mataji. Yes, Mataji. ओके, चलिए तो वी मूव फॉरवर्ड। तो अब जेलेसी को हम लोग जब आते हैं स्पिरिचुअल सर्कल्स में तो एनवी वर्ड भी यूज करते हैं, सबने सुना ही होगा, तो सबको पता ही है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए क्लैरिटी मैं करना चाहती हूँ कि जेलेसी और एनवियस का डिफरेंस क्या है। तो जेलेसी एक मन में फीलिंग आती है। जेलेसी क्या होता है कि मन की एक फीलिंग है, और एनवीज क्या होता है कि एनवी का मतलब है कि जब हम इतने ज्यादा जेलस हो जाएं कि वो हमारे बिहेवियर में आ जाए। हम बिहेवियर में उसके लिए बैड फीलिंग्स तो पहले से ही रखते थे, लेकिन बिहेवियर में हम उसके लिए कुछ गलत बोले या उसके लिए कुछ गलत करने का प्लान बनाए या प्लान कर रहे हो, दैट मीन्स वी आर एनवी टुवर्ड्स हिम, वी हैव एनिमी टुवर्ड्स द अदर पर्सन। आप समझ गए? जैसे कि कोई भी जेलस होता है एक दूसरे के प्रति, तो जब तक वो मन में फीलिंग है तो चलो ठीक है कि वो जो है उनके लिए मन में बैड फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन उस पर्सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे बिजनेस सर्कल्स में देखते हैं, जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट में हम लोग देखते हैं कि दूसरे आदमी को नीचा गिराने के लिए आप पॉलिटिक्स करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, उनका मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं, या कोई किसी की ब्यूटी को खराब करने के लिए एसिड फेंक देते हैं उनपे, या अगर हम कंट्रीज की बात करें एक दूसरे को गिराने के लिए वो कितने ज्यादा जो है अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, वॉर करते हैं, तो वो हो जाता है एनवी। समझ गए? तो जेलसी सिर्फ एक मन में फीलिंग है, और एनवी है कि आप उसके लिए पाप करने के लिए भी चूकते नहीं है। ठीक है, चाहे वो बहुत ही हीनियस एक्ट भी क्यों ना हो। अभी हम शास्त्र से बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि अभी हम आगे चलते हैं, एक मिनट पहले देखते हैं। वन हैंड इज रेज्ड, ओप्पो यू वांट टू से समथिंग, प्लीज स्पीक। ओप्पो CPH 2213, किसी का हैंड रेज्ड है? नहीं कहना तो यू कैन लोअर योर हैंड। ओके, सो वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हमने पृथु महाराज का केस देखा था हमने 5th कैंटो में, या तो म्यूट कर लीजिए, वांट टू स्पीक देन स्पीक क्विकली, यू आर हिंडरिंग द प्रेजेंटेशन। तो हमने देखा था कि इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा हैं, ठीक है, सब देवताओं के राजा हैं, लेकिन वो पृथु महाराज जो धरती के राजा हैं, जैसे ही वो 99 सैक्रिफाइसेस कर रहे होते हैं अश्वमेघ यज्ञ, तो जैसे उनका 99 सैक्रिफाइस होके 100 होने वाला होता है, तो वो इतने ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि वो अपने आप को कितना नीचे गिर जाते हैं कि उनको पता है ही इज ऑल नॉलेजेबल। इंद्र है, वो देवता है, ही हैज सच अ हाई पोजीशन। उनको पता है कि जो भी सैक्रिफाइस होता है इट इज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु, कि विष्णु के सेटिस्फैक्शन के लिए हो रहा है, वो यज्ञ पुरुष है, और उसका फायदा से सारे सिटीजन्स को प्रॉस्पेरिटी मिलती है, ऑपुलेंस मिलता है। ये कोई पृथु महाराज अपने सेल्फिश पर्पस के लिए या अपनी कोई ऑपुलेंस इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार अपनी पोजीशन से गिरकर ही बिकम्स अ बोगस सन्यासी। वो जान के एक चीटर सन्यासी बन के आते हैं और बार बार आके यज्ञ में से यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले जाते हैं, और ऐसे वो रिपीटेडली करते हैं। हम सब ने ये किया था भागवतम में, सबको याद है कि नहीं याद? Yes, Mataji. बस एक बंदा माता जी बोल रहे हैं, बाकी सब रेबड़ी गच्चक खा रहे हो कि मूंगफली खा रहे हो कि पिन्नी खा रहे हो? ओके, तो ये बात आपको याद होगी कि उसमें हमने देखा था कि कैसे वो कितनी बार जो है एक सन्यासी के रूप में आ जाते हैं और बार बार घोड़ा लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर उनको टाइटल से प्रॉब्लम थी, कि उनकी पोजीशन से थी कि
वो इनसिक्योर हो रहे थे कि इंद्र को मिला था टाइटल शत्रकृतु का। शत मतलब 100 सैक्रिफाइस करने वाला। तो उनको लग रहा था मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, कि पृथु महाराज जैसे 100 सैक्रिफाइस पूरे करेंगे तो उनका टाइटल तो छिन जाएगा। दूसरा जो है उनकी पोजीशन स्वर्ग की कहीं जो है भगवान विष्णु ना दे दे पृथु महाराज को। पृथु महाराज का वैसे ही बहुत नेम एंड फेम हो रहा था। तो एक एक क्वालिटी जो उनको इनसिक्योर बना रही थी, जिसकी वजह से जेलसी पहले मन में आई और फिर वो अपने सिंफुल एक्ट करने लग गए, एनवियस एक्ट करने लग गए उनको नीचा गिराने के लिए। तो उसको कहते हैं कि एनवी करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और फिर बाद में हम सबको इसका पता ही है कि पृथु महाराज ने कितना ग्लोरियस उनका वो था, वो रिस्पॉन्स था कि उन्होंने ब्राह्मण के कहने पर इंद्र को एक तो मारा नहीं, और दूसरा जब इंद्र आए तो उनको फॉरगिव कर दिया। और विष्णु भगवान इससे बहुत प्लीज्ड हुए कि उन्होंने पृथु महाराज को एम्ब्रेस किया और उनको बहुत सारे बेनेडिक्शंस भी दिए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जेलस बिहेवियर ऑफ इंद्र, राइट। अब चित्रकेतु महाराज का एपिसोड आता है 6 कैंटो में। तो यहाँ पर चित्रकेतु महाराज और उनकी फर्स्ट वाइफ होती है कृतादूति। तो उनका कोई बेबी नहीं होता। तो चित्रकेतु महाराज केप्ट ऑन मैरिंग। पहले उन्होंने 10 से शादी करी, 10 रानियों से, फिर 20 से, फिर 30 से, ऐसे करते करते उन्होंने 1 करोड़ रानियां से शादी कर ली, पर nobody could give him any child। कोई बेबी नहीं हुआ, चाहे बेटा चाहे बेटी। तो he became so much depressed, so very desperate to have a child कि अंगिरा मुनि जब उनके महल में आते हैं तो वो उनको कहते हैं बस किसी भी तरह एक बेबी दे दो। तो अंगिरा मुनि यज्ञ करके उनको जब स्वीट राइस देते हैं तो चित्रकेतु महाराज वो स्वीट राइस खिला देते हैं कृतादूति को। एंड they both were blessed by a very beautiful child whom they name हर्षशोक। तो हर्षशोक जब पैदा होता है तो चित्रकेतु महाराज अपनी सारा अटेंशन, क्योंकि वो इतने डेस्परेट थे, इतने बूढ़े हो चुके थे, 1 करोड़ वाइफ उनको कोई ब्लेसिंग्स, कोई चाइल्ड नहीं दे पाई थी, तो वो सारा समय सिर्फ कृतादूति के चैम्बर में ही बिताते थे। और सारा दिन बेबी का ही उनका टेंशन रहता था। बेबी कॉन्शियस ही हो गए थे कि बेबी कब उठेगा, कब दूध पिएगा, कब मेरे साथ खेलेगा, कब वो स्नान करेगा। तो बाकी 99,99,999 जो क्वींस थी, they were all so envious of चित्रकेतु महाराज एंड कृतादूति एंड her son, सॉरी, कि उन्होंने प्लान किया कि कृतादूति तो हमारी तरह ही, जिसे कहते हैं शी वॉज अ चाइल्डलेस लेडी, लेकिन ये इस बेटे के आने की वजह से ही इसकी पोजीशन जो है, इसको टेंशन मिल रही है हमारे राजा से, हमारे हस्बैंड से, तो क्यों ना इसका चाइल्ड को ही मैं छीन लूं। तो वो जो जेलसी थी वो एक्शन में आती कि वो सारे मिलके जो इतनी सुंदर, इतनी हम्बल क्वींस थी, इतने अच्छे अच्छे स्टेट्स की क्वींस थी, राजकुमारियां थी, कि उन सब ने, प्रिंसेस ने क्या किया, मिलके प्लान किया और 1 साल के छोटे बच्चे को ही दूध में पॉइजन डाल के उसको मार देती हैं। एंड देन यू कैन सी द पिक्चर कि कितना ज्यादा रोते हैं, कितने ज्यादा वो दे क्राई अनस्टॉपेबल, जैसे जब प्रताप राय और साथ में मालती का बेटा मरा था दीनबंधु, उसी तरह they were unstoppable crying and they were कृतादूति was cursing the Lord। और फिर वहां पे नारद मुनि और अंगिरा मुनि को आना पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इवन चित्रकेतु महाराज was uncontrollable। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वालिटी थी कि अटेंशन ऑफ द हस्बैंड, अटेंशन ऑफ किंग, जिसकी वजह से इतना बड़ा एनवियसनेस हुआ और इतना बड़ा जो है ये ट्रेजेडी हुई इस घर में। ठीक है। अब दुर्योधन was envious of Pandavas, he was envious of all the Pandavas, लेकिन he was specially envious towards भीष्म। हम सबको पता ही है महाभारत का इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि चाहे लाक्षागृह हो, चाहे उनको वनवास में भेजना हो, चाहे बचपन में ही कैसे वो उसको पॉइजन करके भीष्म को
पानी में फेंक देते हैं, पर लेकिन कैसे वो वहां पर चले जाते हैं जहाँ पे नाग लोग होता है, और उनको वो तो अलग स्टोरी है कि ही वॉज ब्लेस्ड and he got the energy of power of about more than 10,000 elephants. वो तो अलग स्टोरी है कि कृष्ण हमेशा उनके साथ थे और भक्तों की रक्षा करते हैं, और उनको बहुत सपोर्ट मिला, इस वजह से बचते गए हमेशा। लेकिन दुर्योधन ने he left no stone unturned to kill the Pandavas, especially Bhishma, till the last breath of his life. तो यहाँ पर क्वालिटी का क्या था कि उनको स्किलफुल थे, ही न्यू कि मैं ठीक है जबरदस्ती राजा राजकुमार, मैंने अपने आप पापा को प्रेशराइज करके, बिकॉज आई एम हिज फेवरेट, आंखों का तारा, एप्पल ऑफ द आई ऑफ धृतराष्ट्र, इसीलिए मैं जबरदस्ती राजकुमार तो बन गया हूं, लेकिन टैलेंटेड मेरे से ज्यादा भीष्म ही है, पांडवास ही हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी जो उनकी आंखों को फड़क रही थी, जो उनकी आंखों में अड़कन कर रही थी, वो था उनका स्किल, पांडवों का स्किल। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये कहने का है, जैसे मैं बताती हूँ, एक और एग्जांपल देखते हैं कि गोपाल चपल, जब गौर लीला में देखते हैं कि ही वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्राह्मण, और शिला हरिदास ठाकुर वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ही वॉज जस्ट 25 years old, और गोपाल चप्पल वॉज एंडाउड विद वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटीज। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शीला हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम है, लेकिन फिर भी उनका इतना ज्यादा नेम एंड फेम है कि जहां पे भी जिस असेंबली में आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और फिर जब डिबेट हो रहा होता है हरिनाम की महिमा के बारे में, तो वो उनको ओपनली चैलेंज करते हैं। और हमको बाद में पता है कि कैसे वो वैष्णव अपराध करते हैं हरिदास ठाकुर के प्रति, और 3 दिन में ही उनको लेप्रेसी का अटैक हो जाता है। जो जितना घमंड था उनको अपनी ब्यूटीफुल बॉडी के लिए, उतने ही उनका 3 दिन में जो उन्होंने कहा था कि मैं अपना नाक कटा दूंगा अगर हरिनाम से सिर्फ मुक्ति मिलती है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा था कि मुक्ति तो हरिनाम का एक साइड इफेक्ट है, हरिनाम तो कृष्ण प्रेम प्रदायता है। तो वो जो उनको बहुत घमंड था कि मेरी नाक और मेरी ब्यूटीफुल फिंगर्स का, तो वो ही नाक 3 दिन में मेल्ट हो जाती है, ऑल हिज ब्यूटीफुल फिंगर्स वर गॉन विद द लेप्रेसी अटैक। तो यहाँ पर उनको शिला हरिदास ठाकुर का नेम एंड फेम बहुत अटक रहा था। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि हमारा जो पास 100 चीजें होंगी, जो पॉइंट मैं कहने चाहती हूँ कि मेरे पास 100 अच्छी चीजें हैं, कि मेरे पास अच्छा घर है, अच्छी कार है, अच्छी फैमिली है, मेरे पास जो है नेम एंड फेम है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को कि नेम एंड फेम जिसके पास नहीं है, तो उसके पास अगर जो चीज नहीं है उससे वो जेलस होगा, बाकी जो उसके पास है उसको वो ग्रेटिट्यूड नहीं मानता कि कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, एक नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं। पर जो चीज नहीं है और जो उसको चाहिए उससे वो जेलस होगा। गॉट माई पॉइंट? कि आप आगे वाले जो हमने पहले एग्जाम्पल्स करे उनको देखिए, जो मैंने डिस्कस किया कि गोपाल चप्पल भी एक ब्राह्मण थे, ठीक है, वो भी रहते थे वहां पे, हरदास ठाकुर के तरह ही ब्राह्मण थे, चैंटिंग करते थे, ही वाज वर्किंग अंडर गोविंद मजूमदार एंड गोवर्धन मजूमदार। तो वहां पर उनके पास सब कुछ था, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पेरेंट्स थे, लेकिन उनका क्या था, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ हरिदास ठाकुर के नेम एंड फेम से थी, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी चीज से, कि हरिदास ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु के कितने प्रिय हैं, नहीं, उनको लग रहा था कि सब लोग ब्राह्मण इनकी रिस्पेक्ट क्यों ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो दुर्योधन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कृष्ण जो है हमेशा पांडवों के साथ क्यों रहते हैं, या और भी कितने सारे जो उनके टीचर्स हैं, चाहे भीष्म है, चाहे दुर्योधन है, चाहे कृपाचार्य है, वो सब क्यों फेवर करते हैं। लेकिन उनको प्रॉब्लम थी भीष्म के पांडवों के स्किल से ज्यादा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो केकई हैं, केकई को राम जी से पहले बहुत प्रेम था, हम सबको पता है,
लेकिन मंथरा के पॉइजनिंग के बाद वो एकदम से अगेंस्ट हो जाती है राम जी के। तो वो राम जी के पोजीशन से प्रॉब्लम थी कि ही विल बी क्राउन्ड एज द किंग ऑफ अयोध्या। शी वॉज नॉट जेलस ऑफ राम जी's अदर क्वालिटीज, चाहे उनमें कितनी क्वालिटीज थी। ही वॉज लव्ड बाय ऑल द सिटीजन्स, ही वॉज वेरी डियर टू Dashrath Maharaj. He was very he had a very beautiful, most beautiful wife as Sita. तो उनको किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, उनको प्रॉब्लम थी राम जी के पोजीशन से, क्योंकि वो चाहती थी कि ये पोजीशन मेरे बेटे भरत के पास होनी चाहिए। तो गॉट माय पॉइंट। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हों, लेकिन जो चीज मैं चाहती हूँ मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास है, उससे मैं जेलस हूँ। ठीक है, दो लेडीज हैं एक घर में, समझ लीजिए नंद भाभी हैं या दरानी जेठानी, समझ लीजिए कि दरानी जेठानी के पास एक ही फैमिली में सब कुछ होगा, पर एक के पास 3 बेटी हैं, एक के पास 2 बेटे हैं। तो वो जो जिनके पास बेटियां हैं वो चिढ़ेंगी कि इसका बेटा क्यों है, ये मेरे पास नहीं है, मुझे एक बेटा चाहिए ही था। गॉट माय पॉइंट। जैसे चित्रकेतु महाराज की क्वींस के साथ हुआ, तो उससे उनका एनवियस जेलसी स्टार्ट होएगी मन में, और फिर इतना वो जेलसी बढ़ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो मन में बुरा विचार आपका इंटेलिजेंस को खत्म करके आप प्लॉटिंग एंड प्लानिंग शुरू कर दोगे उसको नीचा गिराने के लिए। उससे आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये मैं एक जलता हुआ अंगारा कैरी कर रही हूं तो मेरे हाथ जल रहे हैं। हम इतना भूल जाते हैं, उसमें दुर्योधन भूल गया था कि मैं जो पाप कर रहा हूं इसका भुगतान मुझे करना है। वो उस टाइम पर बस एक जिसे कहते हैं वेग होता है कि वो कवर कर देता है, जेलसी कवर्स ऑल द गुड वर्च्यूज इन यू, वो सब भुला देता है, और मन जो है उसी को इतना मैग्नीफाई कर देता है कि उठते बैठते कि कृष्णा कॉन्शियस से हम वो उस व्यक्ति कॉन्शियस बन जाते हैं कि मुझे अब इसको डिस्ट्रॉय करना है बस। और हम भूल जाते हैं कि ये पाप तो मेरे कैटेगरी में लिख के जा रहे हैं, मेरे रिपोर्ट कार्ड में, इसका भुगतान मैं कैसे करूंगा। और हम सबके जो हैं वो बन जाते हैं, वी बिकम डिसलाइक बाय ईच एंड एवरीबॉडी बिकॉज, बट वी फॉरगेट, क्योंकि जेलसी इतना मन में बड़ा कर हो जाता है। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट्स बताए सबको समझ में आ गया। पहले जेलसी का पॉइंट कि जेलसी आपको एक किसी की क्वालिटी से होगी, उनको कृता दूती की ब्यूटी से, बाकी जो 1 करोड़ वाइफ्स थी मैंने बताया, सॉरी 999 लाख समथिंग, कि उनको बाकी कृता दूती के किसी प्रॉब्लम से नहीं थी, कोई भी एट्रीब्यूट से कि उनके पास बहुत सुंदर महल है या बहुत ही ज्यादा उनके पास ज्वेल्स हैं या बहुत सारे उनके पास सुंदर कपड़े हैं, वो नहीं। उनको प्रॉब्लम था कि चित्रकेतु महाराज उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हैं, उनको अटेंशन उनको और उनके बेटे को अटेंशन क्यों दे रहे हैं। तो वो इतना गिर जाती हैं कि 1 साल के सोते हुए बच्चे को वो पॉइजन दे देती है। वो ये भी नहीं सोचती कि चित्रकेतु महाराज को कितना मुश्किल से तो एक बच्चा मिला है, तो बल्कि ही इज द गोइंग टू बी द हायर ऑफ द थ्रोन, कि वो उनका वंशज बनेगा, नेक्स्ट राजा बनेगा। कम से कम इसको तो बल्कि हमें और चीजें सिखानी चाहिए कि लेट अस टीच हिम मोर टू बी द एबल किंग ऑफ द सिटीजन्स। लेकिन वो क्या होता है, दिमाग किसमें लग जाता है, कैसे इसको प्लान करें कि बच्चा भी मर जाए, और 1 साल के सोते हुए बच्चे को मार देती हैं। एंड इफ यू रीड भागवतम 6th canto, this scene is very tragic. Your hearts will melt the way Kritaduti cries and she curses the Lord कि भगवान पहले बच्चा देते हैं फिर छीन लेते हैं, ऐसे भगवान नहीं पत्थर है। कि नारद मुनि एंड अंगीरा हैव टू कम डाउन एंड हैव टू कंसोल देम। तो ये जो है बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि ये जेलसी कब आ जाती है, कब हमारे कृष्णा कॉन्शियस को डिस्ट्रॉय कर देती है। बीइंग इन द स्पिरिचुअल सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें लगता है कि अब तो हम भक्त बन गए, हम माला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा होता है। क्योंकि जो भागवतम है इट इज अ केस स्टडी, हमारे को सिखाने के लिए भागवतम में
ये कैरेक्टर्स आए हैं, ठीक है। तो जैसे इंद्र है, इंद्र ने कितनी बार गलतियां की हैं, है ना। तो एक बार जो मैं अभी आपको, लेट मी गेट दिस बुक, तो प्रभुपाद लीलामृत में भी ये आता है कि प्रभुपाद जब प्रभुपाद को पैलेसिस अटैक हुआ, वो आए वृंदावन में ठीक होकर चले गए। इसके बाद जब वो दोबारा लॉस एंजलिस जाते हैं ठीक होकर, तो वहां पर मॉर्निंग वॉक्स में बहुत फेवरेट था डिवोटीज का क्वेश्चन करना प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद से भी जो है एक बार डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद, अगर कोई फीलिंग एक डिवोटी दूसरे डिवोटी के प्रति एनवियस हो तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो कि ब्रह्मा से इन ब्रह्मा हो गए, इंद्र हो गए, ये भगवान के प्रति भी हमें दिखाते हैं, पृथु महाराज के प्रति भी, बड़े बड़े लोगों के प्रति एनवियसनेस दिखाते हैं। तो एक इनसिग्निफिकेंट एंट तक भी सब लोग एनवियस हैं, कोई टॉलरेट नहीं करता, कोई भी किसी की प्रोग्रेस टॉलरेट नहीं करता। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि कभी भी अगर ऐसा हो, तो जो उन्होंने प्रभुपाद ने आंसर किया कि वो मैं अभी आपको इसका बताऊंगी, लेट अस पहले फर्स्ट स्टडी। कि प्रभुपाद ने कहा कि कैसा हमें अपने आप को, सबसे पहले मन में जो जेलसी आती है उसको ही पहले ही यू शुड निप द बैड हैबिट इन बीइंग अ बड, कि जैसे ही वो स्प्राउट हो, जैसे ही वो कली खिले, उसको वहीं पे ही दबा दो, उसको आगे मत बढ़ने दो, नहीं तो ये बहुत बड़े हीनियस एक्ट्स करवाएगा हमसे, ठीक है। चलिए, तो अब जो है गोलोक में एनवी की जगह नो वैकेंसी, एनवी का मतलब एनवी, ENVY होता है, राइट। लेकिन इसको क्या कहते हैं, नो वैकेंसी। आर यू विद मी, सब लोग सुनना चाहते हैं गोलोक में कैसा है। यस माता जी। बस बाकी सब सो गए यस कि सब पिन्नी खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, क्या कर रहे हो। यस माता Show me जी। your faces. हाँ, पूजा माता जी इज लाफिंग। नहीं, ये सब नहीं खा रहे। वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टुडे। वी हैव मेड राजमा चावल, कड़ी चावल, मक्की की रोटी, सरसों का साग, और क्या बनाया सबने, या बना रहे हैं या खा रहे हैं, उसको प्लानिंग कर रहे हैं खाने की। छोड़ दूं, सब लोग सो गए, जल्दी बोलो सब लोग क्या कर रहे हो। आई Please डोंट continue. वांट No, वन वे Mataji. ट्रैफिक, इट शुड बी Continue टू वे। करें। यस माता जी। ओके, अगर आगे नहीं बोले सब तो बीच में क्लास बंद। वी विल मीट नेक्स्ट ईयर, ओके। चलिए, तो गोलोक में कोई भी एनवी की जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर सब कृष्ण को प्लीज करना चाहते हैं। उनका मेन एम है कृष्ण का प्रसन्नता, समसिद्धि हरितोषणम, कि सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण को प्लीज करना है। तो वहां पे कोई भी कंपटीशन, कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई भी जेलस, कोई भी एनवी का एक पिंच भी नहीं है। अब देखते हैं कैसे। अब देखिए कि वहां पे इतने सुंदर फ्लावर्स हैं, इतने सुंदर फ्लावर्स हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं है। मलिका है, मालती है, आप पढ़ सकते हैं, जो वृंदावन उसमें आता है महात्म्य में, कि दिस इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वहां पर वृंदा देवी और जो साथ में वो जब डिजाइन करती हैं, जब सब प्लान करती हैं, कोरियोग्राफ करती हैं भगवान की लीलाओं का कैसा बैकड्रॉप रहेगा, कौन कौन से फ्लावर्स ब्लूम करेंगे, तो इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं करे होंगे, एंड सच ह्यूज साइज। लेकिन फिर भी जैसे ही तुलसी महारानी, वृंदा देवी वहां पे आती हैं, तो सारे देख टेक अ बैक स्टेज कि अब तुलसी महारानी आ गई, तुलसी महारानी के ऊपर कोई सुंदर फ्लावर्स नहीं है, और छोटी छोटी मंजरीज होती हैं, और कई बार शी इज ब्लैक इन कलर ऑल्सो, और कई बार पत्ते भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे सर्दियों में आजकल आप सब फील भी कर रहे होंगे कि तुलसी महारानी बहुत श्रिंक कर जाती है। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान को पता है कि तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः, तो इसीलिए जैसे ही दूसरे फ्लावर्स देखते हैं, चाहे वो कदम का पुष्प हो, चाहे मालती हो, मलिका हो, है ना, कनिका फ्लावर हो, भगवान का फेवरेट वैजंती हो, वो तुरंत जो है वृंदा देवी को आगे कर देते हैं कि नहीं, आप तुलसी कृष्ण प्रियसी,
कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है कि आप जाइए और आपको जाने से पहले कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो वो तुरंत जाकर सबसे पहले चांस देते हैं कि वो सबसे पहले तुलसी जो है महारानी सर्व करेंगी कृष्ण को, बाद में हमारा नंबर आए चाहे ना आए, क्योंकि हमें कृष्ण को प्रसन्न देखना है, कृष्ण को स्माइल करते हुए देखना है। ठीक है, तो इसी तरह चाहे जब अलग अलग बर्ड्स हैं, वहां पे बहुत सुंदर बर्ड्स हैं जो सतोगुण के जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कोयल है, कुकू बर्ड है, पैरट्स हैं वहां पर, शुकाशरी है, हम सबको पता है, ब्यूटीफुल पीकॉक्स हैं क्योंकि भगवान का फेवरेट है भरा पीड़म, वो सुंदर पीकॉक फेदर कैरी करते हैं। तो बहुत ही सुंदर बर्ड्स हैं, वो सारा दिन हरि कथा करते हैं, भगवान की कथाओं को ही सिंग करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। पर जहां पर एक इनसिग्निफिकेंट छोटा सा अगली सा बम्बल भी आ जाता है, तो वो अगर प्रयास कर रहा होता है कि मैं करके ऐसे करके, कितना इरिटेटिंग लगता है। अगर हमारे कमरे में एक मक्खी आ जाए तो हम लोग चैन नहीं लेते, स्पेशली मधुमक्खी आ जाए तो हम सोचते हैं काट न ले, जल्दी से इसको भगाएं, है ना। तो उसको हम दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं कि भाग जाए। लेकिन गोलोक में देखते हैं कि इनसिग्निफिकेंट बम्बल भी आती है, पर क्योंकि वो हरि कथा कर रही है, चाहे वो इतनी सुंदर आवाज में नहीं कर रही कि कोयल कूकेगी, और आप कंपेयर करिए एक करके ऐसे आवाज जो बजिंग साउंड होती है, तो कितना फर्क है। लेकिन को पता है कि राधा रानी बहुत प्लीज्ड हो जाती हैं, आपने देखा है वो बम्बल बी से बात करती हैं। और हमने राम उसमें 10th कैंटो में आता है कि जब बलराम जी भी एंटर होते हैं जब धेनुकासुर का वध करने के लिए, तो कैसे जब कृष्ण बलराम फॉरेस्ट में एंटर होते हैं तो उनकी ब्यूटीफुल फ्लावर गार्लैंड के ऊपर कितने सारे बम्बल बीज आ जाते हैं और वो प्रणाम कर रहे हैं, वो हरि कथा कर रहे हैं कि दोनों कृष्ण बलराम एंटर हो गए वृंदावन फॉरेस्ट में, हाउ फॉर्चुनेट वी आर टू हैव देयर दर्शन, और उनकी फ्लावर्स का रस ही हमें पीना है जो उनके फ्लावर गार्लैंड में, और वो उनका गुणगान कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो कुकू बर्ड, पैरट, पीकॉक जो सतोगुण के बर्ड्स हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आउल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर टाइप ऑफ क्रोज जो तमोगुण के हैं, जो गोलोक वृंदावन के ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। वो जहां पे देख लेते हैं एक बम्बल भी गाना चाहती है भगवान की लीलाओं को, तो वो बैक स्टेज पे आ जाते हैं कि लेट हिम सिंग। इससे जो है इसको सुनते ही कृष्ण और राधा को बहुत संतुष्टि मिलेगी, हरि समसिद्धि हरितोषणम, बहुत प्लीज्ड होंगे, तो वहीं पे वो उनको आगे करते हैं। ऐसे ही अगर जो बात करते हैं, अगर गोपीज हैं तो गोपीज सब बहुत टैलेंटेड हैं, सब दे आर एंडाउड, कुतुंगा विद्या हैं जो वो बहुत सुंदर वाद्य यंत्र बजाती हैं। अब चंपक लता है, वो बहुत ही सुंदर व्यंजन बनाती हैं, लेकिन जैसे ही राधा रानी आते हैं वो सब पीछे हो जाती है कि हमें कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है, राधा रानी, तो राधा रानी को पुश करें। और राधा रानी की क्या मेंटालिटी होती है कि ये वाली गोपी राधा रानी कृष्ण को बहुत प्लीज कर सकती है, तो मैं इनको कृष्ण के पास भेजूं। तो दोनों तरफ से ही पुशिंग मूवमेंट है। तो ये गोलोक का जो एटीट्यूड है, विच इज जो प्रभुपाद ने कहा, जो हम आपको बार बार प्रभुपाद लीला अमृत का थीम था कि लेट्स कोऑपरेट इन स्पाइट ऑफ आवर डिफरेंसेस फॉर अ हायर एम, कि इन स्पाइट हमारे सब में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम सबको कोऑपरेट करना है, क्योंकि कोई जो है बहुत सुंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, कोई बहुत अच्छी कुकिंग कर सकता है। हमारी किरण माता जी, नैना माता जी, चंदा माता जी बहुत ही सुंदर फ्लावर गार्लैंड्स बनाते हैं। राज रानी माता जी, सुनीता माता जी बहुत सुंदर कुकिंग करते हैं। याचना माता जी इज अ वेरी, प्रीति माता जी, सुमन माता जी आर वेरी गुड प्रीचर्स। हमारी क्लास में रिद्धि माता जी, हिना माता जी, खुशबू माता जी, जीतू माता जी आर वेरी गुड बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अलग अलग सेवाएं हैं, पर हम सबको कोऑपरेट करना है क्योंकि हमें कृष्ण को प्लीज करना है। तो स्पिरिचुअल में भी, एरिना में जब स्पिरिचुअल हमारी लाइफ में भी जब जेलेसी आती है, तो हमें गोलोक की तरह पुशिंग मूवमेंट को समझना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, इसके जो कोटेशन एक दो पढ़ते हैं कि हम लोग जेलस जो हैं
इसीलिए नहीं होते हैं कि आपके पास जो है, जो हम नहीं पा सकते उससे जेलस होते हैं, या कोई हमसे अच्छा करता है तो हमें गुस्सा आता है। तो एक सेवा करते हुए भी, जैसे मैंने बताया कि एक ही सेवा में अगर कुकिंग 2 माताजी कर रही हैं और एक माताजी बहुत अच्छा कुक करती हैं, उनका ज्यादा डिमांड में हो रही है, तो बाकी लोग जेलस हो जाते हैं। वो अपनी सेवा जो मिल रही है, चाहे भगवान के लिए चटनी बनाने को मिल रही है, उससे प्लीज नहीं होते, पर बाकी जो माताजी हैं वो इतनी मिठाइयां बना रही हैं जो बहुत ही मुश्किल है बनाना, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल चाहिए। बहुत सुंदर बेकरी का उन्होंने कोर्स किया हुआ है, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल केक्स बनाती हैं, लॉट ऑफ आइसिंग, तो उनसे जेलस हो जाते हैं। तो एनवी क्या है कि ये हमारा सिम्टम है कि हम अपने यूनिकनेस, जो भगवान ने हमारे अंदर क्वालिटी दी है, उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, और जो दूसरे के अंदर क्वालिटी भगवान ने डाली है उसको चाहते हैं। क्यों क्यों हमें ये भूल जाते हैं कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा, हालांकि उसके पास ये टैलेंट है, पर उसकी लाइफ के अंदर भी हमें लगता है कि हीरो हीरोइंस बहुत अच्छे हैं, अमिताभ बच्चन के पास बहुत पैसा है, बहुत नेम एंड फेम है, लेकिन उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये जो स्केर्सिटी एटीट्यूड है, जो ये इनसिक्योरिटी का जो हमारे अंदर आ जाती है कि हम एक ही चीज को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं, इसकी वजह से हम डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं, पाप करने लगते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जेलसी का काम क्या होता है कि जेलसी जब एनवी में बन जाती है तो वो एक पॉइजन का काम करती है, एसिड का काम करती है। जैसे एसिड को हम किसी भी चीज पर डाल देंगे, वो कितना ही स्ट्रांग हो वो आपको पता है बिल्कुल जल के खाक हो जाएगी। उसी तरह जैसे हमारे मन में जेलसी आती है और पनपने लगती है, एनवी का रूप ले लेती है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर एसिड फेंक दिया आपने, पॉइजन का काम किया, खत्म कर दिया। अब हमारी बुद्धि जो है, जैसे मैंने बताया, मन का काम है टू मैग्निफाई नेगेटिव थिंग्स। मन का काम जो है हाउस फ्लाई का है, हमें उसको हनी भी बनाना है। अभी वो हाउस फ्लाई का ही है कि गंध, इतने सारे गुण नहीं देखेगी, गंध पे ही जाएगी। तो उसी तरह अब हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, जैसे कि मैंने बताया था, वो 99,999,000 जो क्वींस थी चित्रकेतु महाराज की, उनका दिमाग इसमें नहीं लगा कि एक बच्चा तो आया, कम से कम इसको मिलके कोई मैं इसको स्टोरी कराऊं, कोई मैं इसको वेपन्स का स्किल सिखाऊं, कोई मैं इसको चलना सिखाऊं, 1 साल का बच्चा है, इसको बोलना सिखाऊं, राजा को कितनी प्रसन्नता होगी, इनको मैं चैतन्य की अलग अलग स्क्रिप्चर्स की नॉलेज दूं। लेकिन उनका दिमाग किसमें यूज हो गया, कैसे इसको मारे और किसी को पता भी ना चले। सारों सबका दिमाग मिलके, एक का भी दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इसका पाप हमें भोगना पड़ेगा, बच्चे को मार रहे हैं हमें, भगवान देख रहे हैं, सारी दिशाएं देख रही हैं। दिमाग किस में लग गया, मारने में। और हमारा मन की शांति तो आप भूल जाइए, क्योंकि मन जो है वो सेंस इंजॉयमेंट में, और जब हम दूसरों का वेलफेयर, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मन की तपस्या है संतुष्ट होना, मौनम, ग्रेविटी होना, और जब हम दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं तो कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं। जब हम सेंस इंजॉयमेंट और दूसरों के पाप को बारे में सोचते हैं तो मन इतना एजिटेट होता है जैसे कि मंकी की तरह, कि वो हमेशा आपको उसी की प्लानिंग प्लॉटिंग में ही लगा देगा, रेस्टलेस कर देगा। चंचलम ही मन कृषा प्रमाति बलवता दृढ़म, कि कंट्रोल ही नहीं होगा हवा की तरह। ठीक है, चलिए। तो अब जो है सबसे पहले हमें टिप्स, अगर जैसे पता चल गया कि अब मैं जेलस हो रहा हूँ, चाहे वो प्रसादम की सेवा करते हुए दूसरे माता जी से हो रही हूँ, या मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, कीर्तन नहीं हूँ बेस्ट, लेकिन अब मेरे से भी छोटी कोई बहुत ही अच्छी लड़की आ गई 15-16 साल की, वो इतना अच्छा गाने लग गई कि अब मुझे लोग कोई बुलाता नहीं है, सब लोग उसी को बुलाते हैं गाने के लिए। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना कि यस आई एम जेलस। अब हम भी अपने स्पिरिचुअल सर्कल में भी देखें तो मेरी आज साड़ी इतनी पुरानी है, लेकिन उनकी साड़ी बहुत ही अच्छी है, वो लाए हैं, सब उनको देख रहे हैं।
तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना कि यस, ये जेलस की फीलिंग मेरे अंदर आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको नोट करें अपने अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये कंसेप्ट है जो हम आपको शुरू से कराते आए राइट फ्रॉम द क्लास 1, जब हमने ये क्लास शुरू करी थी 2017 में, तो सबसे पहले ही स्लाइड में शुरू होता था कंसेप्ट हरि कृपा का और हरि इच्छा का। कि हरि कृपा का मतलब जो भी हमें चीजें मिली हैं वो भगवान की कृपा है हमारे पर, इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड टू मी। और जो चीज नहीं मिली वो क्या है, वो भगवान का प्लान है, बिकॉज कृष्णा कैन सी अवर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए हमें नहीं दी। ठीक है, और दूसरे को भी भगवान ने ऐसे ही, कि भगवान ने जो डिजर्व करते थे वो उनको दे दिया, ना कि जो हम डिजायर करते हैं। तो जो हमारे कर्मों के अनुसार थे, जैसे हमने कर्म किए थे, तो भगवान ने मुझे इस जन्म में ग्रेटिट्यूड जो हम कहते हैं, बार बार ग्रेटिट्यूड नोट लिखिए कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे अच्छा घर दिया है, कम से कम मैं उनसे अच्छी हूँ जिनके पास घर नहीं है, जो सड़क पे रहते हैं। मेरे पास जाने के लिए व्हीकल है, मेरे पास जाने के लिए पर्स में पैसे हैं, मेरे पास खाने के लिए खाना है, मेरे पास कपड़े हैं, ज्वेल्स हैं, पर्स हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। तो मैं अभी भक्ति कर सकती हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू द लॉर्ड। और अगर कोई चीज नहीं है, कि मेरे पास अंबानी जैसा पैसा नहीं है, या मेरे पास जो है कोई बहुत अच्छी पोस्ट नहीं है, या मैं कोई मिनिस्टर बनना चाहती थी वो नहीं बन पाई, या मेरा इतना नेम एंड फेम नहीं हुआ, यूट्यूब में इतनी पॉपुलर नहीं हुई, तो वो भगवान की हरी इच्छा है कि मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा था तो नहीं मिला। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो फिर ये जेलसी आएगी नहीं, क्योंकि जो भक्त होता है उसके अंदर कृष्ण की, अगर कृष्ण सेंटर में है हमारी भक्ति करते हुए, तो कृष्ण के सारे गुण अपने आप हमारे अंदर आने लगेंगे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम इन एक्वायरिंग दीज गुड क्वालिटीज, द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू हैव प्योर साधु संग। कि अगर हम शुद्ध भक्तों के संग में भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति की हर एक्टिविटी, चाहे वो डीटी वर्शिप है, चाहे वो हरि कथा सुनना है, कीर्तन सुनना है, आप मंदिर में झाड़ू लगाना है, तो उससे अपने आप ही क्वालिटीज वो सारी हमारे अंदर आ जाएंगी जब हम कृष्ण को सेंटर में रखेंगे। अब ये भी कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, मार्जन है भजन साधु संग अजन अनुशन, कि अगर हम भजन कर रहे हैं साधु संग के तो जितनी उनकी क्वालिटी, हमारा साधु संग से ही हमारा भजन भी अच्छा होता जाएगा। और सारी क्वालिटीज, ऑल वर्च्यूज ऑफ कृष्णा आर ट्रांसफर टू अ डिवोटी, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकाली संचारे। दिस वर्ड्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो मैंने अभी बोला चैतन्य चरितामृत का है। और ये वर्ड्स तो 5th कैंटो का बहुत पॉपुलर है कि भक्ति करने से, यस्य अस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासस्ते सुरा, कि जो भी आप भक्ति करेंगे अच्छे से, तो सारे कृष्ण के गुण अपने अंदर, आपको हम्बल बनना, ऑनेस्ट बनना, आपको ट्रूथफुल बनना, आपको परा दुखी बनना, वो सब आ जाएगा अपने आप ही। कोई आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस प्योर डिवोटीज के संग में उनको भक्ति करनी है। स्पेशली वैष्णव सेवा करने से, उनके ब्लेसिंग से हमें बहुत जल्दी प्यूरिफिकेशन होती है, बहुत उनकी ब्लेसिंग से हमें जो है कृष्ण प्रेम मिल जाता है। ठीक है, तो भक्ति अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो फीलिंग, जेलसी की भावना शुरू में आएगी भी, पर वो अपने आप, क्योंकि अच्छे गुण का ज्यादा वेटेज होगा, तो वो उसको ओवरकम कर जाएगी। धीरे धीरे हम अपने आप ही उससे ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, फिर हमें याद रखना है कि कृष्णा जो है हमारे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि कृष्ण को ऐसा समझना चाहिए, एक बहुत ही अमीर पिता है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं। अगर हम 2 उनके बच्चों को सर्व करते हैं तो वो कितने खुश होते हैं। लेकिन अगर वो हम 2 बच्चों के साथ वैष्णव अपराध करते हैं तो वो दुखी होते हैं। इसी तरह अगर वो देखें कि मेरे 2 बच्चे आपस में
कितने ज्यादा जेलस फीलिंग हो रहे हैं, एनवियस हो रहे हैं, एक दूसरे को हर्ट करने के लिए प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहे हैं, तो कितने वो दुखी होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इस बात को, हर इच्छा को एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है कि मेरे को बेटा मिले, तो ये कृष्ण की ही मर्जी है, इसमें मेरा ही बेनिफिट है कि मेरे को भक्ति करने में ये ऑब्स्टेकल बनता है, इसलिए कृष्ण ने मुझे दिया ही नहीं, मुझे नेम एंड फेम मेरे से संभलता ही नहीं, ना मेरे भाग्य में था, इसलिए कृष्ण ने मुझे दिया ही नहीं, ये मेरे बेनिफिट के लिए है। तो जैसे हम हमेशा आपको बोलते हैं कि हम जो प्रताप राय के स्टोरी मेरे गोपाल में भी हमने किया था कि नो बीसीसी, वी विल नॉट ब्लेम, वी विल नॉट कंप्लेन, वी विल नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, निंदा नहीं करेंगे हम किसी की भी। और हम ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कृष्ण मेरे अल्टीमेट वेल विशर है। हम इस वर्ष को भगवत गीता 5.29 कितनी बार कर चुके हैं, फिर भी हम बार बार भूलते हैं इस बात को। भोक्ताराम व्यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद्रम सर्वभूतानाम। तो यहाँ पर समस्त, सुहृद्रम क्या है, समस्त, और भूतानाम, सुहृद्रम मतलब कि आपके हृदय में बैठे हुए, और भूतानाम मतलब जीवों का, सर्वभूतानाम सारे सारे जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उनके वेल विशर, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण हमारे अल्टीमेट वेल विशर है, कि वो जो डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है मैं भी बनना चाहती थी डिजाइनर, नहीं बन पाई, ये मेरी, ये कृष्ण का वो है, डिसीजन है, ये कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण मेरे अल्टीमेट वेल विशर है, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बनाया, उन्होंने मुझे जो बाकी क्वालिटीज दी हैं rather देन उस पे फोकस करें हम कि ये इतनी क्वालिटीज दी हैं, अगर हम अपने क्षमता से कम सेवा करते हैं तो वो अपराध होता है। और हमने यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके देखा कि ठीक है अगर हमने नौकरी नहीं भी की, हमने कोई पोजीशन, नेम एंड फेम नहीं कमाया, बैंक बैलेंस नहीं भी कमाया, तो भी जो एक हाउसवाइफ है वो भी घर बैठे कितनी सेवाएं कर रही है। हमारा पूरा ग्रुप इज एन एग्जेम्पलरी फॉर ऑल द डिवोटीज, कि चाहे वो कॉलिंग सेवा हो कोविड के टाइम पे, चाहे वो अभी ओलंपियाड के टाइम पे हो, चाहे कुकिंग की सेवा हो, चाहे कोई महाराज आ रहे हो, कोई भी डिवोटी आ रहे हो बाहर से, चाहे वो चपाती की सेवा हो, फ्लावर की सेवा हो, चाहे कोई टेम्पल क्लीनिंग की हो, प्रसादम सर्विंग की हो, जो भी काम है ये हम सब डिवोटीज जो हैं, जो ठीक है वी आर नॉट सो एजुकेटेड और सो मच वेरी स्किलफुल, लेकिन हम ये काम करके, सेवाएं करके भी वी हैव वन द हार्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज इन द टेम्पल। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण की सेवा में लग गए, जो भी हमारे पास गुण है वो कृष्ण की सेवा में लगने से कितना ब्लिस मिलता है, rather than फोकसिंग जो मेरे पास नहीं है या जो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए तो आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेते हैं स्पिरिचुअल सर्कल में, उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। तो आर यू विद मी कि शुड आई वाइंड अप द क्लास? क्योंकि nobody is responding in between। कंटिन्यू माता जी प्लीज। वरना माता जी कहती हैं बाकी सब सो गए। माता जी प्लीज We are in the class, Mataji. Yes, Mata ji. कहाँ है? Yes, Mataji. कैसा Please है? continue. ओके, आई एम सॉरी फॉर डिलेइंग, हमेशा की तरह 10 मिनट बस, सिर्फ 10 मिनट और, ठीक है? अगर बोर हो गए, नींद आ गई, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है? चलिए, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि चित्रकेतु महाराज से क्वालिटी थी अटेंशन, कि ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने ऑफिस में कि बॉस एक व्यक्ति को अटेंशन दे रहा है तो दूसरे व्यक्ति को जेलसी हो गई, है ना? प्रियंका माता ने कितनी सुंदर पिक्चर्स लगाई हैं जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, जिसमें मुझे जो है कुछ भी आपको इमेजिन कराने की जरूरत ही नहीं है, आप पिक्चर देखिए आप समझ जाएंगे। इसी तरह अगर गुरु महाराज एक डिवोटी को अटेंशन ज्यादा देता है तो कोई भी XYZ, कोई भी मेरे जैसा जो सबसे जेलस पर्सन है वो बहुत ज्यादा और भी एनवियस हो जाता है दूसरे डिवोटी के प्रति। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? फिर हम हरि कृपा, हरि इच्छा का सॉल्यूशन सब भूल जाते हैं।
कृष्ण मेरा पिता है, कृष्ण जो चाहते हैं, मेरा वेल विशर है, सुहृदम सर्वभूता नाम, सब भूल गए। तो सॉल्यूशन क्या है, कौन सुनना चाहता है, बोलो बोलो। तभी लगानी पड़ती है स्लाइड कि काश बच्चे बोलेंगे, काश हमें पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे। सुनना है माता जी। solution कालिंदी, दीजिए। माता जी सुनना so Kalindi is a very beautiful IGF devotee. She is smiling कि नहीं बोलना है। ओके चलिए, वेलकम बच्चे, थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास, थैंक यू सो मच। तो ये प्रियंका माता जी तभी बार बार लगाती हैं स्लाइड्स कि आप लोग बोलें, राइट। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या है कि हम जब महाराज को देखें कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिवोटी को मिल रहा है, तो सबसे पहले यही मन में आना चाहिए कि मैं डिजर्व ही नहीं करती, योगिता विचारे किछु नहीं पाए तोमार करुणा सार। और जो हम भजन भी गाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का, हमार जीवन सदा पापेरत नाही एक पुण्य लेश, पर उद्वेग दियाची ये कद दियाची जीवेर कलेश, पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख कर। अगर हम अपना पास देखें भक्ति से आने से पहले, तो हम यही देखेंगे हमने यही किया है, मैंने तो यही किया है, ठीक है। कि हम लोग कैसे थे, सदा पाप पाप करते थे, सदा पापे रत, देख बोलने में स्वीट, लेकिन दूसरों के सुख को देखकर, दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर हम जेलस होते थे, और उनके दुख को देखकर हम खुश होते थे। तो वैसे हम भजन गा सकते हैं, वो तो साइड की बात है, लेकिन जब भी हम किसी को देखें तो योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, वो मिल रही है उसको क्योंकि वो डिजर्व करता है, मेरे अंदर तो योग्यता ही नहीं है कुछ भी। और फिर हमें याद करना चाहिए कि जो मुझे सेवा मिली है मैं उसको बेस्ट करूं, क्योंकि बार बार हमें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी यही कहा कि डोंट ट्राई टू सीक गॉड, एक्ट इन सच अ वे दैट द लॉर्ड ट्राइज टू सीक यू। कि कृष्ण ढूंढे। इतनी माताजी जो फेस्टिवल होते हैं, इतनी माताजी बैकड्रॉप में काम करती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कि फेस्टिवल से एक हफ्ता पहले वो सोती नहीं है। सुबह की मंदिर में आई हुई रात के 11 बज जाते हैं, उनको कोई ना कोई कार जाती है छोड़ने के लिए। कैन यू इमेजिन? हम लोग तो कितने आराम से तैयार होके उस दिन अपने घर में भोग बनाया और तैयार होके आ गए, वहीं पे नाचेंगे, डांस करेंगे और प्रसाद लेके और घर के लिए लेके आ जाएंगे। पर जो माता जी, I don't want to offend, but it is glorification of my great mothers who are working selflessly for the Lord's pleasure, कि वो इतने सालों से 71, 72 इयर्स की उम्र में भी सुबह के मंदिर आई हुई रात के 11 बजे तक विदाउट रेस्ट, विदाउट प्रसादम, क्योंकि किचन में, डीटी किचन में जब आप कुकिंग करते हैं तो यू कैन नॉट ईट ऑल्सो इन बिटवीन, और एक बार आप स्नान करके आ गए तो यू विल नॉट गो इनटू द वॉशरूम ऑल्सो। कंटेमिनेशन का आपको इतना प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है, यू आर कुकिंग फॉर द लॉर्ड। तो एक पांव पे खड़े रहना, इमेजिन करिए, वहां पे बैठने के लिए भी आपको जगह नहीं है डीटी किचन में, आप सारा दिन खड़े होके रात तक बनाते हैं, और एक हफ्ता पहले बनाते हैं, पहले ड्राई आइटम्स बना बना के रख देते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले तो आपको टाइम ही नहीं होगा, उस दिन मेन डिशेज इतनी बननी होंगी। तो आप इमेजिन करिए कि बैकड्रॉप में कितने लोग काम करते हैं, कितनी फेस्टिवल की कमिटी है, हेड्स ऑफ टू अवर मैनेजमेंट कमिटीज, जो फेस्टिवल की जो महीनों पहले कितने मीटिंग्स करते हैं, कैसे डोनेशंस लानी है, कैसे जो है 1 करोड़ 2 करोड़ की इस बार हमारी वो थी जन्माष्टमी, कितना बड़ा प्लान करना है, कितनी जगहों पे करना है, नत्था सिंह वाटिका में करना है, टेम्पल के अंदर करना है, टेम्पल के सामने करना है, 3-3 4-4 जगहों पे होने लग गया। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर में अलग अलग भक्ति वृक्ष, अलग अलग स्टडी क्लासेस में क्या होगा, देयर सो मच टू थिंक अबाउट, पार्किंग है, क्या है। तो हम अपनी सेवा पे फोकस करें rather than being jealous, कि अगर हम अच्छी सेवा कर रहे हैं, बिलीव मी, बिलीव माई वर्ड्स, दिस इज माई पर्सनलाइजेशन, कि अगर हम अपनी सेवा अच्छी कर रहे हैं तो भगवान किसी डिवोटी के माध्यम से अपने आप गुरु महाराज तक वो हमारी जो भी हम कर रहे हैं, कि अगर गुरु महाराज तक नहीं भी पहुंच रही तो अपने आप लॉर्ड विल मेक श्योर कि इस भक्त का अपने आप प्रशंसा महाराज के कानों में पहुंचे, और महाराज करोड़ों डिवोटीज के भीड़ में भी
आपको बुलाकर पर्सनली सबके सामने अप्रिशिएट करेंगे। पॉइंट इज कि वो आपको जरूरी नहीं है कि कोई पोजीशन दे या आपको कोई बड़ा आपको रिवॉर्ड दे। पॉइंट इज द गुरु महाराज विल विटनेस, विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स विच यू हैव डन ओवर द इयर्स, इन नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम बट एट द बैक साइड रहकर भी। अगर जो भक्त निताई प्रिय टीम के जितने भी भक्त हैं, जिन्होंने जो भी प्रेजेंटेशंस रात तक बनाई, आई एम गारंटिंग यू, नित्यानंद प्रभु जो प्रीचिंग के इष्ट देव हैं, हु इज द यूनिवर्सल प्रीचर, ही विल मेक श्योर, ही इज आदि गुरु, कि आपका जो भी एफर्ट है वो गुरु महाराज तक पहुंचे एंड you will be blessed by the blessings and you can feel those blessings, कि चाहे गुरु महाराज हो चाहे सीनियर डिवोटीज हो। कितनी बार मुझे ब्लेसिंग्स मिली, हालांकि मैं उस टाइम पे डिजर्व नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जो आपकी सेवा का कोटा, जो आपने बेस्ट सेवा करी विदाउट सेल्फलेस सेवा, कि आप नहीं चाहते थे कोई नेम एंड फेम बैकड्रॉप में भी रह के करी, पर द इंटायर नित्यानंद प्रभु, इंटायर गुरु परंपरा is witness to it and the Lord will make sure कि आपको उसका एप्रिसिएशन मिले। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रभुपाद की लाइफ में। प्रभुपाद इंडिया में कितना प्रीच करने का प्रयास करते रहे। बीबीटी को जो है उनका जो भगवत दर्शन बुक है, बैक टू गॉड हेड, कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया, कितना जो है प्रिंट करने में मुश्किल होती थी, फेंट भी हो गए, सनस्ट्रोक भी हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो जाते हैं, बाहर जाते हैं यूएस, तो कितना उनको मिराक्युलस सक्सेस मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी सेवा के साक्षी थे, पूरी गुरु परंपरा वाज विद हिम। और जब वो झाड़ू भी लगाते थे राधा दामोदर की टेम्पल में रात को, शिला रूप गोस्वामी की समाधि में, और उनके पड़ोस में जो उनके गॉड ब्रदर रहते थे हृदयानंद स्वामी महाराज, उनका मैं आपको भेज सकती हूँ ग्रुप में, पूरा उसका वीडियो है कि ही इज विटनेस टू इट, कि रात रात को वो रोया करते थे रूप गोस्वामी की समाधि में कि आई वांट टू प्रीच जो मुझे गुरु महाराज ने कहा है, द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु द वर्ल्ड वाइड, लेकिन आप मुझे एम्पावर करिए। और रूप गोस्वामी उनके सामने प्रकट हो गए कि डोंट वरी, वी आर विद यू, जस्ट गो एंड प्रीच टू द वेस्ट। तो आपकी जो आपने किसी के सामने बैकड्रॉप में भी रह के सेवा करी, चाहे हमारे मदर्स जो थी, जैसे कि हरग्रेस वंदना गाबा माता जी कि उन्होंने रामनवमी के दिन जो भगवान की ड्रेस बना, जो भगवान ने ड्रेस पहनी राधा राधिका रमन ने, वो अपने हाथों से उन्होंने स्टिच करी, और भगवान ने उनको रामनवमी के दिन ही अपने पास बुलाया। और वेरी पेनलेस, वेरी साइलेंट डेथ शी है, और इन अ कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियस वे। एक दिन पहले ही हरग्रेस राधा रानी प्रिया माता जी ने इतनी सुंदर राम कथा करी थी कि वो उसी के अंदर उनका मन था, एब्जॉर्ब था, एंड द होल फोकस, द होल वीक शी वाज स्टिचिंग डे एंड नाइट विद हर ओन हैंड्स द ड्रेस ऑफ राधा राधिका रमन। तो हम जब इस बात को ध्यान देने लगेंगे कि मैं सेवा अच्छे से करूं, मैं अभी मुझे इतना ही करने के लिए बोला है, धीरे धीरे मुझे अपने आप ही एम्पावर होती जाऊंगी और बढ़ती जाऊंगी, और ये डिवोटी को डिजर्व करता है, इसीलिए इसको मिल रही है नेम एंड फेम। मैं नहीं कर सकती। विवेक विंद्रा एक ही है, जो हिज ग्रेस वेणु माधव प्रभु है, उनको गुरु महाराज ने ब्लेस किया, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने। हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु एक ही है, क्योंकि उनको हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की स्पेशल मर्सी है कि आप यहाँ पे जाके इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जाकर इस लेवल के लोगों को प्रीच करिए। मेरे लिए यहीं पे भगवत गीता पढ़ाना ही बोला है, बच्चों को हरे कृष्णा स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए बोला है, इसको मैं अच्छे से करूं। पॉइंट, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये जो सॉल्यूशन था, जो हमारी जेलसी का रीजन था, सबको क्लियर है? बोलो जल्दी, आगे बढ़ूं? यस माता जी। क्वालिटी वो अपना करियर शुरू करा कृष्णा कॉन्शियस में, एक बन गया टेम्पल मैनेजर, और एक को छोटा सा ही काम मिला है, फॉर एग्जाम्पल
कि आप मंदिर की सब्जियां लेके आओ डीटी किचन के लिए। तो ये फर्क जो है बहुत आता है कि ऐसा कैसे हो गया, हम दोनों ने इकट्ठे आईआईटी को छोड़ के टेम्पल में ब्रह्मचारी बने थे, ऐसा कैसे हो गया। तो इसके लिए हमें ये हाथ का उंगलियां याद रखनी चाहिए कि बंद करने से मुट्ठी बनती है, लेकिन जब मुट्ठी बनाने के लिए 5 उंगलियों की जरूरत है, सब करो ऐसे, सब करो कैमरे पे ऐसे, जल्दी करो, ठीक है। सबकी 5 उंगलियां हैं। तो अब इसमें भगवान ने भी सबको पता है अलग अलग साइज की बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि हर फिंगर का अलग अलग रोल है, पर जब बंद करते हैं तो क्या बनता है? मुट्ठी बनती है, ठीक है। तो हर किसी का रोल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा ना, कोई कुकिंग करेगा, कोई फ्लावर गार्लैंड्स बनाएगा, कोई कीर्तन करेगा, कोई क्लीनिंग करेगा, कोई बाथरूम साफ करेगा, कोई ट्रैफिक को देखेगा, कोई पार्किंग को देखेगा। तो हमारा ये गोलोक वृंदावन का जो कॉन्शियस है वो होनी चाहिए कि हम मलिका, मालती और विजंती फूल भी हैं, तो भी हमें तुलसी को आगे करना है। हमारे लिए हम कुकू बर्ड है, लेकिन तब भी एक बम्बल बी को आगे करना है। तो अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें यही सोचना चाहिए कि इट्स नॉट मी और ही, इट अबाउट हु कैन डू द बेस्ट। हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये पब्लिक स्पीकिंग में या मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, इसलिए भगवान ने या गुरु महाराज ने इसको टेम्पल मैनेजर बनाया है। तो लेट हिम लीड एंड मी असिस्ट, कि मैं इनको असिस्ट करता हूं और इनको लीडर बन के रहने देना चाहता हूं, ठीक है। एक ही मोदी बनेगा और योगी एक ही बनेगा। समझ गए? पॉइंट क्लियर है? सबको क्लियर है पुशिंग मूवमेंट का पॉइंट? यस माताजी। उसमें हमें वहां पर अपना ईगो नहीं रखना चाहिए कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतने साल दिए इसको मूवमेंट को। उसमें हमें यही कहना चाहिए कि सेवा अच्छे से हो तो लेट हिम लीड एंड मी असिस्ट, कि मैं अगर बैकड्रॉप पे भी सेवा कर रहा हूं कोई बात नहीं, सेवा अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जब भी जेलसी आपके मन में उठे तो सबसे पहले माइंड को निग्लेक्ट कर दो, भक्ति को बहुत अच्छे करो। जैसे मैंने कहा, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे यस्य अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणस तत्र समासस्ते सुरा। भक्ति की हर एक्टिविटी, आपका चैंटिंग है बहुत, जैसे मैंने कहा था रक्षा कवच, 3 चीजों से, कि आप सबसे पहले क्या कर रहे हो? चैंटिंग अच्छी कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त पे कृष्ण प्रसादम पा रहे हो, और उसके बाद निंदा नहीं कर रहे हो किसी की। तो भक्ति की एक्टिविटीज, चाहे वो कथा सुनना हो, चैंटिंग करना हो, मंदिर जाके कोई भी एक्टिविटी, डीटी वर्शिप है, कुछ भी कर रहे हो भक्ति का कोई भी 64 अंग में से, तो भक्ति अच्छे से कर रहे हो तो ये जेलसी अपने आप कब डिसअपियर हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसके अलावा जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यही मुख तुम्ही करी वैष्णव निंदा, से मुखे करीले तुम्ही वैष्णव वंदना। क्या? कि जिस मुख से तुमने इतने सालों से वैष्णवों की निंदा करी है, उसी सेम मुख से अब करो वैष्णव की वंदना, वैष्णवों का ग्लोरीफाई करो। तो बार बार मैं कहती हूँ, जब बम्बल भी बनना है तो कैसे करेंगे? ग्लोरीफाई करिए वैष्णवों को। बार बार संतों का जो उनकी बायोग्राफी है पढ़िए, जर्नी होम पढ़िए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए जो रेणु माता जी पढ़ा रही हैं, उससे क्या होगा? या हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज की दोनों बुक्स पढ़िए जो हिज ग्रेस माधव नंदा प्रभु और हिज ग्रेस निमाई पंडित ने लिखी है। तो संतों की जीवनी पढ़ने से, या जो हमारे वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव दिवस होता है, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस पे गौरीदास पंडित का जैसे आया, अभिराम ठाकुर का आया, जो गौर पार्षद है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का आया, अभी पीछे शिला भक्ति दान सरस्वती ठाकुर का आया डिसअपीयरेंस, तो उनका बायोग्राफी को पढ़िए। उसको पढ़ने से, उनको ग्लोरीफाई करने से, उन्हीं पॉइंट्स को आप देखिए कितना आपका मन कृष्णा कॉन्शियस होगा। और जो मैं बार बार कहती हूँ, जब हम कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहते हैं, दूसरों के बारे में वेलफेयर करना चाहते हैं कि मुझे इनका भला करना है, मुझे परिक्रमा बनानी है, मुझे किसी का प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मन उसी में लग जाएगा, मन ये सब बातों को इग्नोर कर देगा। लेकिन जब हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे
कि मेरी नंद ने, मेरी जेठानी ने, मेरी देवरानी के पास बड़ी कार आ गई, मेरे पास नहीं आई, तो वो डिस्ट्रक्टिव माइंड में लग जाएगा कि ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसको डिसफेम करने के लिए कि सारे रिश्तेदारों में इनको बुराई मिल जाए, ये कांड कर देती हूँ, मैं ऐसे इनको नीचे गिरा देती हूँ, तो उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो जितना हम वैष्णव सेवा करेंगे, जितना हम दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों ना मैं इनको बुक दे दूं, इनको कृष्णा कॉन्शियस बनाऊं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग स्ट्रैटेजी सोचेंगे, आज मैं कमला नगर जाती हूँ, आज मैं मेट्रो स्टेशन पे जाती हूँ, तो उतना कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। और कृष्ण प्रेम, क्योंकि हर रिलेशन का बेस, क्योंकि हमारे इष्ट देव कौन है, चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण प्रेम प्रदायते हैं, वो कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं, प्रेम पुरुषोत्तम की लीला में है हम लोग, जो दिव्य लीला चल रही है, वी ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन देम। तो यहाँ पर एवरी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लव। जहां पे प्राइड और जेलसी आती है तो उसका मर्डर हो जाता है, उस रिलेशनशिप का मर्डर हो जाता है, उसका पॉइजन या एसिड डाल के उसको हम खत्म कर देते हैं। तो हमें वी हैव टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियस, प्यार बांटते चलो करना है। सबसे बड़े है किसकी सगाई, ईशा माता जी की सगाई वैभव प्रभु से, सबसे बड़ी है कौन सी सगाई, प्रेम की सगाई। प्रेम की सगाई। प्रेम की सगाई। तो प्रेम की सगाई करना है तो प्रेम बांटना है। प्रेम बांटने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम भक्तों को ग्लोरीफाई करें, उनकी सेवा में दिमाग लगाएं। तो आप देखेंगे कि जब आपको पता हो कि नेक्स्ट डे हमें महाराज के लिए खाना बना के ले जाना है, प्रसाद बना के ले जाना है, सारा दिन उसी में ही मन जाएगा। और अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे नित्यानंद प्रभु मन में बैठे हुए परमेश्वर के रूप में कि आप ये कर लो, वो कर लो, जिससे प्रसाद जो है बहुत अच्छा बनेगा। और वास्तव में ऐसा होता है। जैसे प्रियंका माता जी को दिया, खुशबू माता जी को दिया, ऐसे स्लाइड्स बनाओ जिनको कभी स्लाइड्स बनानी नहीं आती थी, कि ऐसे करो तो ऐसे सेवा होगी, भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा, उनको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, सेम रूप उनके आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्लाइड क्या है, आपके पास जो भी ऑप्युलेंस है वो कृष्णा की सर्विस में लगाओ, जो भी है। आप ये मत सोचो कि मैं क्यों नहीं प्रीचिंग कर पाई, मुझे क्यों खाना बनाने के लिए दे दिया, ये तो अनपढ़ लोग करते हैं। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण जो है, जगन्नाथ जी ईटिंग गॉड है, खिलाइए ना जितना मर्जी खिलाइए, वो आपके लिए 56 भोग खाने के लिए 24 आवर्स बैठे हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति का फॉल्ट मेरे सामने ज्यादा ग्लेयर हो रहा है, कुछ मैग्निफाई हो जाता है कि हमें मेड ने सारा दिन काम किया वो नहीं दिखता, एक दिन एक पोछा नहीं लगाया वो दिखने लगता है, तो कीप योर आईज हाफ ओपन, कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखिए। हर किसी को सिखाने का, जजिंग करने का, या जो सही करने का जो हमारा बहुत ज्यादा, मेरे जैसे में बहुत ज्यादा हो जाता है, इम्पिटस हो जाता है, वो नहीं करना। कीप योर आईज हाफ क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लग रहा है तो उसको अवॉइड करिए। हर चीज को सही करने का जिम्मा हमारा नहीं है। डोंट बी इन अ कंट्रोलिंग मोड। ठीक है, और दूसरों के स्वभाव और कर्म पर स्वभाव कर्म निंदंती, ये नहीं कर रहा। 11th कैंटो में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आता है कि इससे करने से, जब दूसरों के नेचर को डिस्कस करते हैं, पता है वो कैसी है, पता है उसने क्या क्या किया, इससे हमारा कृष्णा कॉन्शियस डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारा जो मन है इंटेंगल हो जाता है टेम्पररी चीजों में, यानी कि तमोगुण में चले जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लेडीज हमेशा करती है, पता है ये कैसे करती थी या कैसे करती है, ये मेरे जैसे पतित में बहुत आदत है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई, प्यार बांटते ही चलो। थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने किसी को ऑफेंड किया हो, आपने किसी भी शब्द से या गुरु परंपरा के अगेंस्ट गए हो, तो बच्चा समझ के क्षमा करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई जिज्ञासा, डाउट्स, यू कैन रेज योर हैंड। यस, साध्या माता जी, यस साध्या माता जी को अनम्यूट कर दें। ओके, वंदना माता जी।
वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत Yes, अच्छी ma'am. क्लास रही, एक एक वर्ड बहुत ही अच्छी टीचिंग्स दिया हमको। माता जी मुझे ये पूछना था, शुरू में आपने जैसे बताया कि हमारे अंदर जेलेसी इसी से आई है कि फर्स्ट टाइम तो हमने कृष्णा से ही जेलेसी की, इसीलिए हमें यहाँ भेज दिया गया। फिर आपने बाद में बताया कि गोलोक में तो एनवी है, नो वैकेंसी है, वहां पे एनवी एंटर नहीं करती, तो फिर वहां हमने जेलेसी कैसे कर ली? हाँ, तो इसके बारे में कितनी बार आपने क्वेश्चन किया अभी, और अमोघ लीला प्रभु हमेशा हाँ, कहते हैं कि हम लोग गोलोक में नहीं थे, हम नीचे के अच्छा, लोकों में थे। तो वहां जहाँ वहां पर, होती है जेलेसी नीचे वैकुंठ में? हाँ हाँ, वहां पे होती है, तो वहां पर हमने यही किया, तो इसलिए हमें नीचे आना पड़ा। तो वहां पे ये कितनी बार वो हम लोग पूछते हैं, और फिर जो है बार बार इस ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु कहते हैं कि आग लगी है, तो आग लगी है घर में, तो पहले यहाँ से निकलने का सोचो। कैसे आए वो मत सोचिए। हाँ, ये मत इतने क्वेश्चन करके दिमाग मत लगाओ। पर हाँ, डेफिनेटली हम गोलोक वृंदावन में, क्योंकि वो तो भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं ना, यद गत्वा परम परधाम वो, कि जो इस उसमें आता है लोक में, वो दोबारा नहीं वापस जाता। तो उसके लिए चिंता मत करो, बस ये सोचो कि आग लगी है, मटेरियल वर्ल्ड में आ गए हैं, और हम सबको पता है यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो निकालना है, दुखालय से निकलना है। तो इससे निकलने का आप प्लान करिए, ना कि क्यों आए, उसमें टाइम वेस्ट पहले ही बहुत हो गया है ना। यस माता जी। ये वेरी लेस टाइम लेफ्ट। तो भजन कर, साधन कर, मृत्यु जान ले है, तो कभी भी मृत्यु आ जाएगी। एग्जाम सर पे है, लेकिन आप देखिए कि तब भी हम अभी भी अवेक नहीं हुए, अभी भी हम अपनी चीजें इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। एक जेल के व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको रोटी मिल रही है, उसके पास कपड़े हैं, और उसको पता है कि जेल में वो कितनी फैसिलिटी इकट्ठी कर लेगा तब भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन तब भी जो है हम अपने आप को कितनी फैसिलिटीज और कितनी चीजें इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। एग्जाम सामने खड़ा है हमारा, और हम सबको पता भी है कि अब कोई इस एज में, मिडिल एज में कुछ भी मिरेकल नहीं होने वाला। अब कोई भी जैसे ये आईजीएफ की गर्ल्स है हमारी क्लास में भी, सब यंग गर्ल्स हैं, कोई हमारा हमारा प्रिंस नहीं आने वाला है ना, कि शादी होगी, बच्चे होंगे, वो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन स्टिल वी आर सो मच इंटेंगल। तो वो ही ध्यान देना है कि अब एग्जाम की, फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत डट के करनी है। ठीक है? यस माता ये जी। साध्या मैया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। यस, धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी में अमोघ लीला प्रभु मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं, और माता जी में आज आप हो गए हैं। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। नो नो, बिल्कुल नहीं एंड माता माता जी, जी, आई वैसा हैव तो एन नहीं हो इंटेंस सकता है। डिजायर टुडे टू सी यू। आई रियली हैव, बिकॉज मेरे मेंटर्स ने, वंदना गुप्ता माता जी और रेणु चावला माता जी ने हमेशा आपको प्रेज किया है, बट आज मैं हाफ एन आवर रोती रही सिर्फ आपकी सारी बातें सुनकर ना, और मुझे इस डोज की बहुत जरूरत थी माता जी। No, not रियली at all. आई आपका ये एम बहुत, वेरी you are हैप्पी। so humble that you can see good qualities in me. Actually, those qualities are a reflection of your qualities. No, no, Mataji, you are really great, Mataji. You are the best. I have fallen in love with you today. Thank you, Mataji. आप प्रेम की सगाई है, सबको प्रेम बांटिए। The more हाँ you, जी, the more you spread, the more you will get. It all come back to you. आप बहुत ठीक है? ब्लेस्ड हैं माताजी, बस हमें भी ब्लेस करिएगा। थैंक यू माताजी, दंडवत प्रणाम। जो मैं कर रही हूँ वो सब मेरी वाणी नहीं है, सब गुरु महाराज की शक्ति है। मेरे जैसे मूकम करोति वाचालम, तो मेरे जैसे गूंगे व्यक्ति को भी उनकी शक्ति है जो बुलवाती है। बहुत अच्छा ठीक है? बोलते हैं माताजी आप। वेरी गुड प्रीचर यू आर। थैंक यू माताजी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता, थैंक यू सो मच। प्लीज कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स so that I can serve and please all the Vaishnavas and my Guru Maharaj. थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। धन्यवाद, प्रणाम। यस, भारती मैया बोलिए। भारती माता जी। Okay, so we have tomorrow last class of this year by His Grace Vishnu Vahan Prabhu ji. हरे कृष्णा और माता। यस, और प्लीज एक मिनट अनाउंसमेंट कर लूं कि कोई भी टॉपिक नहीं है कल, सिर्फ इंटरैक्टिव सेशन है। जैसे प्रभु जी इज वेरी फेमस फॉर हिज मेलोडियस वॉइस, मधु कंठा बोलते हैं उनको इस्कॉन में, तो उनका कीर्तन सुनिए पहले तो 10-15 मिनट, और जो उनसे क्वेश्चन करना है, जितने क्वेश्चन करने हैं आराम से पूछिए। ठीक है? तो लास्ट क्लास है ईयर की,
तो प्लीज इसमें हम जितने हमारे संशय आत्मा विनिश्यति, डाउट्स डिस्ट्रॉय अवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, तो इसीलिए प्लीज जो है अपने डाउट्स क्लियर करें, जिससे कि हम भक्ति को और अच्छे एंथुजियाज्म से कर पाए न्यू ईयर में, एंड स्पेशली अवर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विच इज वेरी डियर टू प्रभुपाद, वेरी डियर टू गुरु महाराज, ठीक है। यस भारती मैया, भारती माता जी कहाँ गए, बोलिए बोलिए। जी हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ जी माता जी बहुत अच्छी क्लास थी, हम लोग को काफी उससे सीखने को मिलता है आपकी क्लास। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए मैंने ओपन नहीं किया। अच्छा, चलिए आप रेस्ट माता जी, करिए। हमारे यहाँ महाराज जी आए, उनका दंड का कवर मुझे सिलने को मिला है, स्टिचिंग का। जय जय। तो देखिए ये सेवा कितनी प्रिय है, अगर जी। बाकी टेम्पल नहीं भी देख पा रहा तो भगवान साक्षी हैं, क्योंकि वो साक्षी गोपाल के रूप में है, और आपको अभी ये सेवा अच्छे से करनी है, बस ये जी, ध्यान देना है, जी बाकी माता धीरे जी। धीरे अपने आप भगवान ही आपको एम्पावर करते जाएंगे। जी ठीक है, ब्लेसिंग करी माता जी। ओके बिल्कुल आप बहुत अच्छे से करेंगे, पहले भी कर रहे हैं, गार्लैंड्स जी। बनाते हैं, मोती की माला बनाते हैं, प्रसाद बनाते जी। हैं, टेम्पल में क्लीनिंग करते हैं, तो ये सब सेवाएं, हर सेवा भगवान को, गिलहरी की सेवा भी पसंद है और हनुमान जी की भी सेवा पसंद है, और भगवान गिलहरी को भी भूलते नहीं है, गिलहरी को भी अपने कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं वापस, है ना। Yes, हरे तो कृष्ण कोई माता बात जी। नहीं। यस 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 हरे बोलिए। कृष्ण माता जी। अरे अरे वाह बाबू, कैसे हो आप? अच्छी हूँ माता जी। दिखाओ, कैमरा नहीं खोला आज। यस माता जी, मम्मी की अच्छा ओके, तबीयत नहीं ठीक थी, मैं अभी स्कूल से आई हूँ। ओके ओके ओके, हरि बोल, अदिति मैया की जय। हरे कृष्ण माता जी। चलिए आप रेस्ट कर लीजिए, मम्मी को काढ़ा बना के दीजिए, ठीक है। यस चलिए आप हॉट सूप पीजिए, गरम जी। सूप में काली मिर्च डाल के पीजिए, बहुत जल्दी गला ठीक होगा। ठीक है, एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी ना, तो वहां से मैं शाम को आई तो नहाई ना, तो बस वही नुकसान कर गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जी माता जी। ये भी हमारे टेस्ट है, हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है मैया। ओके, ओके, थैंक यू माता थैंक जी। यू सो वेरी मच, ऑल ग्लोरीज टू प्रियंका माता जी, हरि बोल, शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू, हरि बोल, सबको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू कालिंदी माता जी फॉर ज्वाइनिंग, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हाँ जी मैया। माता जी गोवर्धन के दर्शन करो। जय गिरिराज गोवर्धन की जय। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धनाय निरंशेष कलेश नाशाय परमानंदाय गिरिराज गोवर्धन की जय, ब्रजधाम की जय। अच्छा आप वो कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो? परिक्रमा आज आपकी क्लास यहाँ पर सुनी सबने। जय जिनके जय पास जय मेरे एक करके ईयरफोन्स है। जय जय। आपके साथ और कौन कौन है? दीदी और मैं आए थे। जय और जय, भी लोग बहुत हैं सुंदर। थोड़े से। आप मेरी जगह मेरे लिए भी जरूर परिक्रमा करें, हाँ मैं जी, बहुत हाँ बिजी जी माता हूँ। जी। आप हरे प्रे कृष्णा। करिए प्लीज, मेरे लिए प्रे करना हाँ जी, हरे कि मैं कृष्णा। सबको सर्व कर पाऊँ टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। जय ब्रजधाम की जय, ब्रजरज की जय, ब्रजवासियों की जय, हरि बोल, वृंदावन धाम की जय, जय। हरि बोल। थैंक यू मैया, थैंक यू सो मच, कोटि हरे कोटि कृष्णा। दंडवत प्रणाम, थैंक यू।